हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एवरेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और पहली क्लास हमने कल अपलोड की थी। सभी बच्चों ने देख लिया होगा और हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। एवरेज बहुत ही आसान एक टॉपिक है जो आपके पेपर में एक अहम रोल निभाने वाला है। वो कोई भी पेपर हो, चाहे यूपी पेट हो या यूपी टेट हो या यूपीएसआई हो, जितने आने वाली वैकेंसीज़ हैं, या यूपीपी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी अगर पेपर होता है तो उसमें एवरेज के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। और हमने पहले स्टार्टिंग एवरेज से इसलिए की है क्योंकि यूपी पेट का जो होने वाला पेपर है उसमें एवरेज को आप देख ही रहे हैं कि इम्पोर्टेंस दिया गया है, एक अहम रोल निभाएगा वो पेपर में, क्योंकि उसके अलावा कोई और चैप्टर दिया नहीं गया। मैंने कल भी बताया आपको, और कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं दिया गया। उसके बाद जो भी पेपर में कठिन किया गया थोड़ा सा, तो थोड़ी सी आपकी डीआई डाली गई है। और हम आपको जो 40 दिन में क्लास पढ़ाएंगे वो हम पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे पेट का और टेट का। उसके बाद आप देखेंगे जो पढ़ाया गया वही पेपर में आया, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। हम आपको 40 दिन में बिल्कुल 100% जो आपके 25 नंबर हैं वो हम कंप्लीट करा देंगे, और आप भी करके आएंगे 25 में 25 ही नंबर पाएंगे। एक भी नंबर कम नहीं होगा आपका। बस जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं आप वैसे पढ़ते जाइए, ठीक है बेटा। तो एवरेज का आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है थोड़ा। अब आज जो चलेगा वो संख्याओं पर आधारित चलेगा। आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। मेहनत करिए सभी लोग, पढ़ाई करिए अच्छे से, जिससे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए हमारा, ठीक है। आइए, कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। बेटा, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनलिमिटेड होती हैं, मीन्स अनगिनत होती हैं। इनकी शुरुआत 1 से होती है और ये अनगिनत होती हैं, ये कभी खत्म नहीं होती प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है बेटा। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक बेटा। तो आइए नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से 10 तक की, कहा क्या 1 से 10 तक की संख्याएं हैं। हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 प्राकृतिक संख्याएं हो गई प्यारे बच्चों। और कह रहा है इनका एवरेज बताइए, इन्हीं का हमें औसत बताना है। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक बात बताई थी कि जब भी गैपिंग समान होगी क्वेश्चन में, जब भी गैपिंग समान होगी, तो देखिए गैपिंग समान है। यहाँ पे 2 से 1 घटाइए 1 आएगा, यहाँ से 3 से 2 घटाइए 1 आएगा, यहाँ 4 से 3 घटाइए 1 आएगा, 4 से 5, 5 से 4 घटाइए 1 आएगा। सब जगह देखिए घटाने पर 1 ही आ रहा है। और प्यारे बच्चों, जब भी गैपिंग समान होगी तो एवरेज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। फर्स्ट नंबर कितना है बेटा, 1 है। लास्ट नंबर कितना है बेटा, 10 बटे 2। तो 10 से 1 11, 11 बटे 2। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। ठीक है बच्चों, बताइए कोई समस्या, समझ में आ गया होगा। हमने बोला कि जब भी गैपिंग समान होगी तो आपको कल एक फार्मूला बताया गया था एवरेज का, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना है, 1 है। लास्ट नंबर आपका कितना है, 10 है। तो 1 + 10/2 कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे समझिए एक बात और, कि अगर ये जैसे क्वेश्चन दे दिया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, इसके बाद क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, या क्वेश्चन पूछ ले प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा। कैसे, इसका जो फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत होता है n + 1/2।
तो प्यारे बच्चों n जितनी संख्याएं दी जाती हैं वही हमारा n होता है। जैसे प्रथम 10 तो n हमारा 10 हो गया। जैसे उसने कहा प्रथम 20 तो n हमारा 20 हो गया। जैसे उसने कहा प्रथम 30 तो n हमारा 30 हो गया। तो यहाँ पे प्रथम 10 कहा तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, 10 रखेंगे। तो 10 + 1 बटे 2 तो 11 बटे 2। इसको आप काट देंगे, क्या आएगा 5.5। समझ गए। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n + 1/2। आप डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये भी मेथड बहुत अच्छा है, ये भी मेथड खराब नहीं है। ये भी मेथड अच्छा है और ये भी मेथड अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अगर हम इसमें वो वाला मेथड लगाएं जो आपने कल लगाया था, कौन वाला मैं बता रहा हूँ, हाँ वो वाला, ये वाला, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम वो वाला मेथड लगाएं कि लेफ्ट साइड में बराबर संख्याएं छोड़ दी जाएं, 1 2 3 4 5, और ये हमारे राइट साइड में भी बराबर संख्याएं छोड़ दी जाएं, 1 2 3 4 5। कहेंगे कि सर कल आपने बताया था कि जब गैपिंग समान हो तो बराबर बराबर संख्याएं छोड़ दी जाएं तो एवरेज हमें मिल जाता है। कल हमने ये बताया था आपको। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप जैसे एवरेज कैसे निकालेंगे कि 5 संख्याएं इधर छोड़ दी जाएं और 5 संख्याएं उधर छोड़ दी जाएं, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, आप बहुत टेंशन में होंगे। तो बेटा अब जब 1 2 3 4 5 संख्याएं आपने इधर छोड़ दी, 1 2 3 4 5 संख्याएं इधर छोड़ दी, तो बीच वाला ही एवरेज होता है। तो 6 और 5 के बीच में कितना आता है बेटा, 5.5। समझ गए, ऐसे निकाला जाता है एवरेज। 6 और 5 के बीच में क्या आता है, 5.5 आता है। या आप कह सकते हैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, 6 5 11 और 11 बटे 2 कर दिया जाए। देखिए एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। आपको संख्याएं जोड़नी है, फिर जितनी भी संख्याएं होती हैं उतनी संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें एवरेज निकालना है, तो हमने 2 संख्याओं को जोड़ा, 6 5 11 और 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितना आ गया, 5.5। बात क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये आगे कह रहा है आपका क्वेश्चन कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 50 का है बेटा, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या, n + 1/2। तो 50 + 1 बटे 2 मीन्स 51 बटे 2 मीन्स बेटा 25.5 आ गया एवरेज। ये देखिए, बताइए कोई समस्या है, आगे बढ़ें, समझते चलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। अब बेटा क्वेश्चन चेंज हुआ, पहले था प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, अब है सम संख्याओं का औसत बताइए। मीन्स इवन नंबर। इवन नंबर की स्टार्टिंग प्यारे बच्चों कहाँ से होती है, 2 से। 2 4 6 8 10 जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा ना सभी को, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 ये भी अनलिमिटेड होती हैं, इन्हें भी काउंट नहीं किया जा सकता है कि ये कितनी होंगी। ठीक है बच्चों, तो अब कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो अगर आप प्रथम 10 सम संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम संख्या हो गई। बताइए 10 सम संख्या हो गई। इसने कहा इनका औसत बताइए। प्यारे बच्चों आप समझते चलिएगा बहुत ही अच्छे से, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया, आ क्या गया, आपको आ ही गया, आप पेपर में करके आएंगे, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। तो देखिए आप सारे मेथड, कितने मेथड से आप एवरेज निकाल सकते हैं। पहला मेथड कि बराबर संख्याएं इधर छोड़िए, बराबर संख्याएं, ठीक है। पहला मेथड जो है वो है कि बराबर संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 और बराबर संख्याएं इधर छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, बराबर संख्याएं इधर छोड़ा, बराबर संख्याएं इधर छोड़ दिया। बीच वाला ही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है 11। कब, जब गैपिंग समान हो। देखिए सब जगह गैपिंग समान है, सब जगह 2 ही की गैपिंग चल रही है ना। ये पहला मेथड हो गया।
अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो एवरेज इक्वल टू होता है जब गैपिंग समान हो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। तो 20 2 22 बटे 2 कितना हो जाएगा 11 आ गया। देखिए 4 4 5 5 मेथड होते हैं इसके। हमने पहला मेथड आपको पता है एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद उसे उतनी ही संख्याओं से डिवाइड किया जाए। ये एवरेज का सबसे बेसिक पॉइंट है, सबसे बेसिक हमारी जो है वो यही है। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारा दूसरा मेथड है वो वाला बेसिक मेथड था। जब दूसरा मेथड है ये वाला, कुछ लोग बेसिक मेथड से लगाते हैं, कुछ लोग इस मेथड से लगाते हैं, कुछ लोग इस मेथड से लगाते हैं। लेकिन आपको जल्दी लगाना है, आपको फास्ट लगाना है, तो आपको अच्छे अच्छे मेथड सीखने होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहला मेथड जो था वो बेसिक वाला था। दूसरा मेथड हमने बताया कि सेम संख्या उतनी इधर छोड़ दो, सेम संख्या इधर छोड़ दो और बीच वाला ही एवरेज होगा। और जब गैपिंग समान हो तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 ही एवरेज होता है। अगर हम तीसरी बात करते हैं कि प्रथम n सम है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है n नहीं होता है, n कट जाता है, औसत होता है n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। तो n क्या होता है, जितनी संख्याएं दी जाती हैं वही हमारा n होता है। यहाँ पे n ला के पुट कर दीजिए, 10 + 1 कितना हो जाएगा एवरेज 11। देखिए यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, आंसर 11। बात समझ गए, कोई परेशानी है, आंसर आपका 11 आ गया। आगे बढ़ा जाए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1। आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों, आगे समझिएगा। कह रहा है प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए आप तुरंत बता देंगे, प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत बताइए। अभी हम आपको फॉर्मूला बता के गए हैं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। तो n कितना है हमारा 39 + 1 कितना हो जाएगा 40। आपका एवरेज आ गया। आगे बढ़ें, समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। पहले हमने लिया नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, फिर हमने लिया सम संख्याएं इवन नंबर, अब हम ले रहे हैं ऑड नंबर विषम संख्याएं। सभी संख्याओं के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं इसमें आज। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सबसे पहले आप विषम संख्या होती क्या है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब आगे समझिएगा कौन कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विषम संख्याएं हो गई। इनका औसत बताना है तो पहला बेसिक मेथड आपको बहुत अच्छे से पता है कि औसत बराबर होता क्या है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, वो बेसिक मेथड है। अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं गैपिंग वाले, समझते चलिए गैपिंग वाले। गैपिंग देखिए कितने की है, 2 की। देखिए सब जगह 2 की गैपिंग है बेटा। अगर हम दूसरा कोई भी मेथड लगाते हैं तो सबसे अहम हमारा गैपिंग होता है। अगर गैपिंग सब जगह समान है मीन्स उनके 2 संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, अगर वो समान है प्यारे बच्चों, तो हम अपना अच्छा वाला मेथड लगा सकते हैं कि बराबर संख्याएं हम इधर छोड़ दें और बराबर संख्याएं 3 2 5 1 2 3 4 5 5 संख्याएं इधर छोड़ दें और 5 संख्याएं इधर छोड़ दें, तो बीच वाला ही संख्या हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। कितना हो जाएगा 10। देखिए है ऑप्शन में। अब अगर हम अपने दूसरे मेथड की बात करते हैं, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 1 प्लस लास्ट नंबर कितना है 19 बटे 2। तो 19 1 20 बटे
2, कितना हो जाएगा बेटा एवरेज 10। समझ गए बात को, कोई परेशानी? हम बेसिक भी बता रहे हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं, फार्मूला भी बता रहे हैं, सारे मैटर बता रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो लगाइएगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपको मेहनत से पढ़ना है क्योंकि आपको सफलता चाहिए। हम आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते हैं ऑनलाइन क्लास में, आपको कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं जिससे आपका जो समय है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बेटा इसके लिए जो फार्मूला बनेगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n। इसमें डायरेक्ट जो n दिया जाएगा, जो संख्याएं दी जाएंगी वही हमारा औसत होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n। बात समझिएगा। तो n प्रथम 10, n क्या है हमारा 10, तो यही आंसर हो जाएगा। ये आगे ये क्वेश्चन कह रहा है सभी एक अंक तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। मीन्स एक अंक और 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्रथम सभी एक अंक तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्यारे बच्चों एक अंक वाली संख्याएं समझिएगा, जैसे 1 2 3 4 डैश 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 99। एक से स्टार्टिंग होगी, एक अंक की क्या चलेंगी संख्याएं 9 तक की, एक अंक की संख्या होंगी 9 तक की। 10 से 10 11 12 13 14 15 16 ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी 2 अंकों वाली। इनका एंड कहाँ पे होता है 99 पे। ठीक बेटा, तो ये कौन सी संख्या हो गई प्राकृतिक संख्याएं। 1 से 99 तक की संख्या जो हो गई प्राकृतिक संख्याएं हो गई। तो बेटा दे भी रखा है प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है n+1/2, 99 + 1/2, तो मीन्स 99 100/2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 50। बताइए कोई परेशानी है, 50 आंसर आएगा आपका इसमें। आगे बढ़ें। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम एक अंक तथा 2 अंक वाली तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। एक अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक वाली। तो बेटा समझिएगा प्यारे बच्चों, एक अंक डैश 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 डैश, 3 अंकों की एंडिंग कहाँ पे होती है 999 पे। एक अंक से शुरुआत करेंगे, मीन्स 1 से उसकी स्टार्टिंग करेंगे और एंडिंग कहाँ पे होनी है, जहाँ पे 3 अंक हो जाएंगे वहाँ पे इसकी एंडिंग हो जाएगी। इसका एवरेज पूछा, वो भी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज होता है n+1/2। तो n+1 मीन्स 999 + 1/2। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, ये हो जाएगा 1000/2 और 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 500। बताइए कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़ा जाए, समझते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्यारे बच्चों विषम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, आप ये बताइएगा। विषम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है 1 से। विषम संख्याओं की स्टार्टिंग हुई 1 3 5 7 9 डैश 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 99। ये बात समझ में आ गई। प्रथम क्या दिया है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 100 से कम कौन सी विषम संख्या है हमारी 99। इसके पहले 97 होगी, इसके पहले 95 होगी, ऐसे ही होंगी। अब बेटा देखिएगा गैपिंग कितने की है 2 की, गैपिंग कितने की है 2 की। मीन्स सब जगह गैपिंग क्या होगी प्यारे बच्चों समान होगी। और जब गैपिंग समान होगी तो एवरेज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। 99 1 100 मीन्स 50, आंसर आ जाएगा आपका 50। आगे बढ़ें, समझते चलिएगा। सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ जरूर लीजिएगा। पूछना आपका सबसे बड़ा फर्ज है, आप इस अहम फर्ज को निभाइए, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो प्रॉब्लम बनी रहेगी आपकी। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए ज़रूर, ठीक है।
आइए आगे समझते हैं। कहा 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 222 और 250 के बीच में, इस बार बीच की बात की, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 222 के बाद हमारी विषम सम संख्या कौन सी होती है, 224। ये डैश 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 250 के पहले हमारी सम संख्या कौन सी होती है, 248। बेटा ये बात समझिए, जिसकी बात करता है हम उसी को लेते हैं। देखिए सम संख्याओं की बात किया है तो यहाँ पे हमने सम संख्या लिया है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिएगा विषम संख्या की बात किया था, तो प्यारे बच्चों हमने विषम संख्या लिया था। आपको यह ध्यान रखना है, जैसी संख्याओं की बात करेगा हम वैसी संख्या लेंगे। उसने कहा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का या 100 से कम विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो 100 से पहले वाली विषम संख्या ले लेंगे क्योंकि 100 हमारी सम संख्या है। वैसे यहाँ पे है 222 और 250 के बीच में, 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 222 और 250 के बीच में आनी चाहिए। तो 222 के बाद हमारी सम संख्या कितनी होती है, 224, और 250 से पहले हमारी सम संख्या कितनी होती है, 248। हाँ 248। तो इसका एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है तो आपको पता है 224 के बाद हमारी, अब इसको समझिएगा, आप थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। 222 के बाद आपकी सम संख्या होगी 224, फिर होगी 226, फिर होगी 228, फिर ऐसे ही आपकी डैश 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 246, 248, फिर इससे पहले की पूछा है आपसे 250 से पहले। तो बेटा देखिए सबके बीच में गैपिंग समान है कि नहीं। जब सबके बीच में गैपिंग समान होगी तो फर्स्ट नंबर हमारा ये है, क्योंकि 222 और 250 के बीच की बात किया है तो बीच में यही संख्याएं आएंगी। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया 224, लास्ट नंबर कितना हो गया 248/2। जोड़ दीजिएगा, 8 और 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 2 6 1 7, 2 2 4, 2 से डिवाइड करना है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। आंसर आपका देखिए 236 है। बताइए बेटा उसने बीच में कहा है इसलिए हमने 222 के बाद वाली संख्या ली है और 250 के पहले वाली संख्या ली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 113 और 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इस बार कह रहा है 113 से, मीन्स 113 से स्टार्टिंग होगी, 113 से 113 के बाद 115 डैश 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 159 तक की। देखिए ये भी 159 भी विषम संख्या ही है, तो इसके पहले कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा। ये सारी विषम संख्याएं ही हैं। उसने कहा 113 से, मीन्स इस बार 113 उसमें जुड़ेगा और 159 भी जुड़ेगा। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है जब गैपिंग समान होती है, देखिएगा गैपिंग सब जगह समान होगी। एवरेज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, समझते चलिएगा, बटे 2। तो 9 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, 5 1 6 1 7 और ये 2 बटे 2, 2 1 9 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। प्यारे बच्चों आ गया ना आंसर 136। कोई प्रॉब्लम, 136 आंसर आ गया। कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, सबको समझ में आ रहा है बेटा, समझते चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बेटा ये संख्याएं कौन सी चल रही हैं, आप सही से देखिए इन्हें। ये संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। तो हमने आपको लिखाया है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n ही होता है। मीन्स प्यारे बच्चों जितनी संख्याएं दी जाएंगी औसत उतना ही होगा। तो उसने कहा 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। मीन्स यहाँ पे संख्याएं कितनी है प्यारे बच्चों, 25 हैं। तो आपका आंसर कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं ये सभी संख्याएं विषम संख्या हुए और विषम संख्याओं का औसत वही होता है जितनी संख्याएं दी जाती हैं। बात क्लियर है प्यारे बच्चों। उसने कहा 25 संख्याएं इसलिए उसका एवरेज 25 होगा। आइए आगे बढ़िए।
अगला क्वेश्चन कहा है प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या समझनी होगी। अभाज्य संख्या मीन्स बेटा होता है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है, आप लोग समझते चलिएगा, ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ठीक है बेटा। तो प्राइम नंबर होता क्या है, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह हमारी प्राइम नंबर होती है। एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो हमारी प्राइम नंबर होती है, ठीक है बेटा। तो आइए प्रथम 12 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। और हाँ, कभी कभी आपका पेपर क्वेश्चन करता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मीन्स को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है, ठीक है बेटा। तो आइए प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 2, इसके बाद क्या, जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2, 3, 5, 7, 9 होगी, 9 नहीं होगी क्योंकि 3 से भी डिवाइड होगी। 11, 13, 17, 19, फिर 21 होगी नहीं, 23, फिर 27, 27 हो जाएगी, 3 और 27, 25 भी नहीं होगी, 29 होगी, हो गई 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एक 31, 11 और ये एक 37, 12। बेटा एक बात और बताते हैं आपको, अभाज्य संख्याओं का आज तक कोई भी रूल नहीं बना हुआ है, लेकिन हम कल आपको ये बता देंगे कि अभाज्य संख्याएं 1 से 10 तक के कितनी कौन कौन सी होती हैं, 10 से 20 में कौन कौन सी होती हैं, 20 से 30 में कौन कौन सी होती हैं, उसका हमारे पास एक सॉलिड मेथड है, वो हम कल बताएंगे, ठीक है बेटा। कल की क्लास में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो अभाज्य संख्या जब भी देगा आपको, तो आपको उन संख्याओं को ऐड करना पड़ेगा, बिना ऐड करे आप आंसर नहीं बता सकते हो, क्योंकि सम संख्या का रूल है, विषम संख्या का रूल है और प्राकृतिक संख्या का रूल है, लेकिन हमारा अभाज्य संख्याओं का कोई भी रूल नहीं है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। इतनी बात क्लियर है आपको, बताइए, इतनी बात क्लियर है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे समझिएगा, सभी संख्याओं को जोड़ना है, सबसे बड़ी बात होती है जोड़ना। बच्चे जोड़ नहीं पाते हैं, बच्चे उल्टा सीधा जोड़ना स्टार्ट करते हैं और अपना समय वेस्ट कर लेते हैं पेपर में। तो जोड़ना सीखना है हमें। देखिए 37 बात को आप समझते जाइएगा, अगर आप जोड़ना सीख गए तो सब कुछ सही है। 37 और 3 40, फिर आइएगा 31 और 19, ऐसी संख्याओं को जोड़िए जिसको जोड़ना आसान हो। 31 और 19, 31 और 19, 19 में 1 जोड़ दो 20 और 30 50। फिर आइए 29 और 11, 29 1 30 और 10 40। फिर आइए 23 और 17 40। फिर आइए 13 और 7 20। फिर आइए 5 2 7 और बटे में उतनी ही संख्या जितनी संख्या हमें दी गई हैं। जोड़ने का तरीका आपको बिल्कुल आसान रखना, ऐसा जोड़ना है कि लास्ट में 0 बन जाएं संख्याएं, आप आसानी से जोड़ लोगे। अब देखिएगा इन सब में 0 हाई है, तो 5 4 9, 9 1 10, 3 13, 13 और 4 17, 17 2 19, 190 और 7 197 बटे 12। बताइए 197 को 12 से डिवाइड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 12 1 9 12, कितना बचेगा बेटा, 9 से 2 जाएगा 7, 2 12 6 72, आंसर 16 है। आंसर आपका 16 कहीं नहीं, कुछ गलत जोड़ दिया गया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। आइए 37 और 13, 37 और 3 40, 37 और 3 40 और 10 50। सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो हमसे। चलिए एक बार और देख लेते हैं जल्दी से, एक बार देखते हैं फट से, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर ने क्या कर दिया। 37 और 13, 37 3 40 10 50, ठीक है। 31 और 19, 31 और 9 40 10 50, ठीक है। ओहो, ब्लैक से लिखे दे रहा आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। फिर 29, ये सब 50 आया है बेटा, मुझे ध्यान ही नहीं था। 29 और 29 के बाद 11, 29 31 10 40, ठीक है। फिर आइए 23 और 17, 23 और 7 30 10 40, ठीक है।
फिर 7 3 10 और 5 15 2 17। हाँ, कोई मिस्टेक तो हुई थी, हमें भी लग रहा है, तभी आंसर नहीं आया था। कितना 50 50 100 180 197 बटे 2 12। जितनी संख्या उससे डिवाइड करेंगे तो 197 को बेटा 12 से डिवाइड कर दो। 12 एक 12, फिर कितना जाएगा 7 और 7, 12 छंग 72, कितना आएगा 5 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 12 चौको 48, कितना बचेगा 2। देखिए 16.42 होगा। देखिए ये 16.42 है। ठीक है बच्चों, बताइए अभाज्य संख्या में आपको संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने का तरीका कुछ आप हमारी तरह से अप्लाई करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वरना आपको कैलकुलेशन करने में समय लगेगा। देखिए अभी हमसे मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, हम भी इंसान ही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, इस क्वेश्चन को लगा के आपको आंसर सेंड करना है हमारे नंबर पे, या कमेंट करना है यूट्यूब पे। आपको आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन लगा ले रहे हो, तो कम से कम क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट कर दो। हम ये नहीं पूछते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे हैं। हमने कभी पूछा क्या आपसे कि हम अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं? तो फिर तो आप इतना तो बता ही सकते हो ना कि सर हमें समझ में आ रहा है। आप तो बिल्कुल कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं निभा रहे हो। कम से कम ये तो बताओ मुझे कि हमें समझ में आ रहा है। मेन यही होता है कि आपको समझ में आए। और प्यारे बच्चों, दूसरी आपसे एक ही उम्मीद है, हमने पहली भी वीडियो में बताया, आज फिर बता रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, आपको अगर मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है। ठीक है, और हाँ, PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी PDF अवेलेबल हो सके। प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए। ये साल जो चल रहा है इसमें आपको जॉब मिल जाए, इसके बाद तो पूरी लाइफ हमें सब कुछ करने के लिए पड़ी हुई है। फिर हम किसी के साथ भी घूमें, कॉफ़ी शेयर करें, कोल्ड ड्रिंक शेयर करें, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक शेयर करने में भी प्रॉब्लम है। पता चलेगा कोल्ड ड्रिंक में पीने जा रहे हो तो आधा आधा शेयर हो रहा है। अरे कम से कम अकेले पिलाओ उसको, उससे भी पैसे ले लेते हो तुम सब महान हो ना। चलिए फिर पढ़ते रहिए इसी तरह। धन्यवाद आप सभी लोगों का।